आए हैं कश्मीर पार्क के दरमियान से हमने इस सिलसिले को शुरू किया और रास्ते में रिपीटेडली ये क्वेश्चन करते रहे हैं कि मतीन भाई कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। मेरी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना हो पाया। उसकी वजह ये है कि जिस तरह मुझे इस दफ्तर से आपने वीडियो देखी, दहशत गर्दों से ज़्यादा बुरे तरीके से मुझे घसीटते हुए लेकर गए। पंजाब पुलिस के वो तमाम एहलकारान जो खुद को आइन का पासदार समझते हैं, मेरी कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रखा, मेरे मोबाइल छीने और मेरे एसोसिएट्स के साथ मुझे गिरफ्तार करके ले गए। ये दास्तान तो आपने वीडियो के जरिए देखी। उसके बाद एक ऐसी दास्तान है कि जिसके लिए मैं कहता हूं जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मैं इनसे पूछता रहा, अगर आप उस वीडियो को देखें तो मैंने इनसे पूछा, मुझे बताइए क्या मुझे क्यों अरेस्ट करने आए हैं। तो इन्होंने बजाय कि मुझे बताते क्यों अरेस्ट करने आए हैं, मुझे यहां से घसीटते हुए लेकर गए थाना सांदा के 30 से 35 पुलिस एहलकारान, थाना शादरा की पूरी पुलिस, 3 से 4 डाले, फिर सिविल कपड़ों के अंदर कई नामालूम खलाई मखलूकात जिन्होंने पूरे रास्ते के अंदर शर्मनाक हरकतें करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, थाने के दरवाजे के बाहर जमीन पर लटाकर एक नहाते जवान को 30 से 35 नामालूम खाकी वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारान अंडर द सुपरविजन ऑफ SHO थाना सांदा, अंडर द सुपरविजन ऑफ सब इंस्पेक्टर फुरकान, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। आज पूरे 29 दिन बाद मैं आप सबके सामने मौजूद हूं। मुझे टॉर्चर किया और मुझे ये बताया कि मतीन, तुमने काला कोट पहना था, तुम भी आम वकीलों की तरह प्रैक्टिस करते, कोर्ट में जाते, हम झूठे पर्चे देते, तुम फीस पकड़ते, बंदे को बाहर निकालते, लेकिन तुमने हमको ही भांडा लगाना शुरू कर दिया। अब देखो तुम कहां पर खड़े थे और कहां पर गिर गए। मेरे दोस्तों, 24 घंटे मसलसल चलता हुआ टॉर्चर, जिसके अंदर डंडों से, पिस्टल के बट्टों से, बूटों से जमीन पर लटाकर तशद्दुद किया। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर चोटों के निशानात थे। आज 28 दिन बाद वो चोटें शायद खत्म हो गई हैं, निशान मिट जाते हैं, निशानी याद रहती है, किरदार रहता नहीं, बाकी कहानी याद रहती है। मेरे दोस्तों, मुझे उसने कहा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवीद ने, कि तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है, TBCT में भी दहशतगर्दी का पर्चा, AVLS में भी दहशतगर्दी का पर्चा, थाना शादरा के अंदर बजामत का पर्चा, इस्लामपुरा में पर्चा, लोअर माल के अंदर पर्चा, सब्जाजार के अंदर पर्चा। मैंने कहा भाईजान, मैंने 84 थानों के अंदर रेड की है। मजा तो तब आए कि जब आप मेरे ऊपर 12 पर्चे नहीं 84 पर्चे दें। मेरे ऊपर जितने भी पर्चे हुए, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। मेरे दोस्तों, मुझे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मतीन, तुम कहां पर खड़े थे, कहां पर गिरा दिए गए। आज आप सबको मैंने देखा। मैं आज एक लफ्ज भी अदा ना कर पाया। मुझे वो आयत याद आई, वतुइज़्ज़ु मन तुशा वतुज़िल्लु मन तुशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मेरे दोस्तों, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, ये समझते हैं कि तशद्दुद की इस वारदात के बाद, इस फास फिक्टिशियस पर्चों के बाद, दहशतगर्दी के पर्चों के बाद, शायद ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कामयाब हो गए हैं। इनको ये नहीं पता
कि मैं किस फौलादी हार्डवेयर का बनाऊं, और जिस हार्डवेयर का मैं बनाऊं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाहियत अभी इनके पास मौजूद है। क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप सब दोस्तों ने जो मुझे इज्जत दी है, मुझे इस चीज का यकीन हो गया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जेल गया तो जो मेरे ऊपर पाबंदियां थी शायद किसी और के ऊपर नहीं थी। मुझे सिक्योरिटी वार्ड की उस रूम के अंदर रखा गया जिसको चक्की कहते हैं। अब उस चक्की के अंदर मेरे टेबल जितनी स्पेस, जिसके अंदर मैंने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, और बदकिस्मती के साथ बाथरूम भी उस चक्की के अंदर है। अल्लाह। और उस चक्की के अंदर सिर्फ मैं नहीं, मेरे पीछे आने वाले मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम साहब के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा, वो भी मेरे साथ मेरे बाकी दो बुकला दोस्त मजहर इकबाल नूर साहब के ऊपर पर्चा, मैं रहसन साहब के ऊपर पर्चा। हम 4 बुकला ने किस तरह वहां पर 30 दिन गुजारे हैं हम बेहतर जानते हैं। मुझे जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा, हाँ जी सही जी, मैंने कहा उजरते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। मेरे दोस्तों, जेल जाने के बाद इस चीज का अंदाजा हो गया कि जेल च भाई जाते ने भाइयों लिए बनी है। आप सब दोस्तों को ये पैगाम देने का मकसद ये है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक बेशक। आला अदालतों ने मेरा साथ दिया, मेरे तमाम दोस्तों ने दिन रात मेहनत की, पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़तालें हुई, बेशक। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बार्स थी उन्होंने मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी किए। अल्लाह ने जब किसी को इज्जत से नवाजना होता है तो उसको आजमाइश से गुजारता है। बेशक बेशक बेशक। और इस आजमाइश के बाद ये अदारे मत समझें कि हम बदलेंगे। हमारा मकसद, जो अजीम मकसद है आर्टिकल 10A का, कि कभी किसी के ऊपर झूठा पर्चा ना हो, कभी तफ्तीशी पैसे लेकर तफ्तीश ना बदले। जालिम जिसने जुर्म किया है उसको जुर्म की सजा मिले, और जिसने जुर्म नहीं किया उसकी बख्शिश होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ये मौक़िफ़ है आर्टिकल 10A की मूवमेंट का। इसके लिए इंशाअल्लाह जब तक है जहां जाने जहां, हम नचाएंगे, हम नाचेंगे नहीं, नचाएंगे आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इंशाअल्लाह। और इख्तिताम करूंगा कि मक्तल उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई कत्ल हो। जिस जगह से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आपकी गिरफ्तारी के बाद आज फर्स्ट डे है कि आप रिलीज हुए हैं, क्या इस गिरफ्तारी के बाद भी आपका अंदाजे गुफ्तगू उस तरह का ही होगा जिस तरह पहले था? भाईजान, ये फर्स्ट डे नहीं है, ये फर्स्ट इवनिंग है। डे मेरा सारा जेल में गुजरा। मैं तकरीबन 7:30 बजे रहा हुआ हूँ जमानत पर। सारे रास्ते में रश था और मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि जिस वर्दी को लेकर मैंने जुल्म के खिलाफ जंग शुरू की है वो वर्दी मुझे मिल जाए। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे दोस्त अहबाब मेरे जेल से निकलते ही मेरी गाड़ी में मेरी वर्दी लेकर पहुंच गए। मैंने वो वर्दी पहनी। फौरी तौर पर मेरे दोस्तों, मैं सफ़र करते हुए आप सबके पास आया हूँ, और ये पैगाम उन तमाम लोगों तक जाना चाहिए जो ये समझते हैं कि शायद वो हमें दबा चुके हैं। ये वो स्प्रिंग है जिसको जितना दबाओगे ये उतना उछले। ठीक हो गया। मतीन साहब मुझे बताइएगा कि आपके मौक़िफ़ के मुताबिक कि आपको गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, तो क्या जिन अफसरान ने आपको अगवा किया गया और झूठा FIR की, उनके खिलाफ आप जाएंगे? देखिए, अगर मुझे गिरफ्तार करना होता तो असूल बड़ा सिंपल था। मुझे बताते मियाँ साहब ये आपके ऊपर पर्चा है, मैं उनके साथ चलता। मैं एक वकील हूँ, मैं अपने दफ्तर में हूँ, मैं मज़ाहमत करने वाले बंदों में से अपना शुमार नहीं करता।
मुझे कनपट्टी पे पिस्टल रख के जिस तरह तशद्दुद करते हुए लेकर गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनकी क्या सोच थी। शायद ये मुझे मेरी जान लेने के इरादे से लेकर गए थे, क्योंकि जिस कदर तशद्दुद हुआ वो एक अलग बयानिया है। 2:25 पे मुझे अगवा किया गया, 3:25 पे मेरी वीडियो वायरल होगी। इनको पता लग गया कि वीडियो वायरल हो चुकी है, फिर इन्होंने पर्चे निकाले पुराने, और पुराने पर्चों के अंदर दहशतगर्दी की सेक्शंस को आजाद करके मुझे कोर्ट में मेरा रिमांड पेश कर दिया। यही वजह है कि मैं अपनी उस अरेस्ट को अरेस्ट नहीं कहता, अगवा कहता हूँ। आप उनके खिलाफ जाएंगे? इंशाअल्लाह उल अजीज इस बात की शुरुआत हमने इस तरह की थी कि जिस बंदे ने जो गैर कानूनी हरकत की है, कनपट्टी पे पिस्टल रखने से लेकर मुझे 6 घंटे हथकड़ियां लगाकर खड़ा कर दिया गया। मेरे जिस्म पर हथकड़ियों के निशान अभी भी मौजूद हैं, 28 दिन गुजरने के बावजूद। एक शख्स के साथ इंशाअल्लाह पूरा अदल होगा, इंशाअल्लाह। मतीन साहब, क्या समझते हैं आपको जाती तौर पे तस्लीम किया गया? क्योंकि आपकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि आप खड़े हुए हैं और आप नंगे पाँव हैं, हथकड़ी लगी हुई है। भाईजान हथकड़ी लगी है और मैं हथकड़ी पकड़ के इस तरह खड़ा हूं तो कहते हैं मियां मतीन ने माफी मांग ली। ए सारी रात सानू मार सट के साडा वीडियो बयान नहीं जारी करा सके, असी माफी मंगनी सी हथकड़ियां ला के। अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया।